बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन समारोह में एक बार फिर आप सभी का हम अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच मौजूद हैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से स्वागत करें। और औपचारिक स्वागत के लिए हम सबसे पहले हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय श्री विष्णुदेव साय जी को सादर आमंत्रित करते हैं कि आप आएं और माननीय केंद्रीय एवं गृह सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी का अभिनंदन करने का कष्ट करें। पारंपरिक यह स्वागत और इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय श्री विष्णुदेव साय जी के स्वागत के लिए हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय छत्तीसगढ़ शासन आदरणीय श्री अरुण साव जी को। हमारे बीच विराजमान हैं विधानसभा के सम्माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी। हम सादर आमंत्रित करते हैं उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री विजय शर्मा जी आए और आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत करें। स्वागत के इस कड़ी में माननीय केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री के स्वागत के लिए मंच पर हमारे सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण विराजमान हैं। हम उनसे सादर विनती करना चाहेंगे कि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का गजमाला से स्वागत करें, गजमाला से अभिनंदन करें। सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधि माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं गजमाला से और यह बहुत ही गौरवशाली क्षण है। जोरदार करतल ध्वनि हो इस मौके पर, इस अवसर पर, जबकि खुद माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी हमारे बीच मौजूद हैं। सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा यह अभिनंदन किया गया माननीय मुख्य अतिथि महोदय का। और स्वागत के इस क्रम में हम पुनर्वासित हुए और नक्सल पीड़ित परिवार के कुछ सदस्य हमारे बीच मौजूद हैं जिन्हें हम नुआबाट का नाम दे रहे हैं। इन्हें हम सादर आमंत्रित करते हैं, वो आए और अपने शिल्प से माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। पद्मश्री अजय मंडावी जी, श्री बजरू सलाम जी, मानकेर हुपेंडी जी, सोमली यमला जी, रमोतीन कवाची जी, इन्होंने सत्यमेव जयते का एक सुंदर लकड़ी का क्राफ्ट तैयार किया है और राष्ट्रगीत वंदे मातरम को ये सौंपने जा रहे हैं। नक्सल पीड़ित परिवार से हैं श्री सुरेश कुमार मिच्चा और श्री वीरेश मौर्य। अभिनंदन, स्वागत माननीय अमित शाह केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का नुआबाट पुनर्वासित ये व्यक्ति सम्मानित कर रहे हैं। सम्मान के इस क्रम में हम जो हमारे उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जो इस पूरी प्रतियोगिता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम इन्हें भी क्रम से आमंत्रित करते हैं। ये क्रम से आते जाएं और माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। इस क्रम में आमंत्रित हैं कुमारी विशाखा कश्यप, हॉकी बस्तर, एक साथ सबमिट करेंगे ना। अमीराना कबड्डी कांकेर, रवीना पोटाई खो खो नारायणपुर, मनोज मुचाकी फुटबॉल बीजापुर, रमली कश्यप हॉकी कोंडागांव, पोडियम सुब्बाराव वॉलीबॉल सुकमा, कुमारी कोसी कवासी वॉलीबॉल दंतेवाड़ा। और बस्तर दशहरा में जिनकी बहुत ही सक्रिय भागीदारी होती है हमारे मांझी चाल की, क्रम से आमंत्रित हैं श्री बलराम मांझी गढ़िया परगना से, मंगलू मांझी करेकोट से, अर्जुन कर्मा बारसूर से और श्री बाबूलाल पोटानार मुंडा बाजा से। इसके बाद
हमारे विभिन्न समाज के लोग भी माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। इसमें सबसे पहले छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज जिला बस्तर सिहाड़ी माला से ये अभिनंदन श्री राजाराम तोड़ेम, श्री दशरथ कश्यप, श्री कौशल नागवंशी। इसी क्रम में भतरा समाज वुडन आर्ट से स्वागत कर रहा है माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का। सादर आमंत्रित हैं श्री संतोष नाग, श्री बंशीधर पुजारी, श्री त्रिलोचन बघेल। इसी क्रम में धुरवा समाज धुरवा शॉल के द्वारा यह सम्मान माननीय मंत्री महोदय को कर रहे हैं। श्री संतोष बघेल, श्री पप्पू नाग, श्री दयाराम कश्यप, श्री गागराम, श्री गोवर्धन नाग सादर आमंत्रित हैं धुरवा समाज के प्रतिनिधि के रूप में। धुरवा शाल से यह सम्मान आप माननीय मंत्री महोदय को प्रदान करेंगे। कोया समाज तुरही वाद्य यंत्र के साथ हमारे बीच उपस्थित हैं माननीय मंत्री महोदय के स्वागत के लिए श्री धर्मू मंडावी, श्री राजू पोयाम, श्री कमलू कवासी कृपया मंच पर आएं और वाद्य यंत्र तुरही से माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री का स्वागत करें। हलबा समाज कोसा शॉल के साथ यहाँ उपस्थित है। सादर आमंत्रित हैं श्री गोपाल नाग, श्रीमती चमेली जीराम, श्री जितेंद्र शार्दुल। आए माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। मुरिया समाज से बेल मेटल हाथी की एक कृति बनाई गई है। श्री मोसू नायक और श्री सामूराम मौर्य इसे माननीय मंत्री महोदय को प्रदान कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। गोंड समाज से श्री NS सेवता, आमचो बस्तर का एक प्रतीक प्रदान किया जा रहा है श्री BS नेताम और श्री सुखलाल नेताम के द्वारा। बहुत जोरदार तालियों से एक बार फिर अभिनंदन चाहेंगे। सभी सम्माननीय अतिथियों से हमारा निवेदन मंचासीन होने का कष्ट करें और इसके पश्चात खेलों की गौरवशाली परंपरा मार्च पास्ट। मैं सभी सम्माननीय अतिथियों से व मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन करूंगी कि कृपया मंच के सामने एक बार फिर आने का कष्ट करें, हमारे खिलाड़ियों का अभिवादन स्वीकार करने। माननीय मुख्य अतिथि महोदय एवं सभी सम्माननीय अतिथियों से निवेदन मंच के सामने आने का कष्ट करें। खेलों की गौरवशाली परंपरा मार्च पास्ट, 7 जिले और एक नया दल नुवाबाट। सबसे आगे नुवाबाट के खेल प्रतिभागी और उनके आगे चल रहे हैं अपने हाथों में श्वेत ध्वज शोभायमान किए हुए NCC कैडेट्स। शांति का प्रतीक श्वेत रंग। शांति के साथ अब बस्तर विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। नुवाबाट का दल जो ये प्रदर्शित कर रहा है कि अंधकार को छोड़कर उनके कदम रोशनी की ओर बढ़ रहे हैं। वर्षों के संघर्षों से जूझते, सपनों को बनते बिगड़ते देखते, दिल में उजाले की उम्मीद जगाए इन खिलाड़ियों ने नया रास्ता ढूंढ ही लिया है। तभी तो इस दल को नाम दिया गया है नुवाबाट। इनके हौसलों से आज रोशन हो रहा है स्टेडियम का ये खूबसूरत मैदान। ये नक्सली अभियान के दिव्यांग और आत्मसमर्पित लगभग 200 खिलाड़ी हैं। डालकर रंग वो पुरानी तस्वीर बदल देते हैं। डालकर रंग वो पुरानी तस्वीर बदल देते हैं। कुछ लोग खुदा की लिखी तकदीर बदल देते हैं। हिम्मत हो रवा तो है हर बात मुमकिन। हिम्मत हो रवा तो है हर बात मुमकिन। बदलने वाले तो कमान से निकले तीर बदल देते हैं। नुवाबाट के हमारे खिलाड़ियों ने तस्वीर और तकदीर दोनों ही बदलने का जज्बा रखा हुआ है। और इनके सबसे अगले क्रम में चल रहे हैं हमारे NCC के कैडेट जो कि बस्तर हाई स्कूल और महारानी लक्ष्मीबाई से हैं। चीफ ऑफिसर श्री धर्मेंद्र पटनायक के मार्गदर्शन में ये सामने से गुजर रहे हैं, इस मंच से गुजर रहे हैं। नुवाबाट के खिलाड़ी मुख्य मंच के समीप से माननीय मंत्री महोदय का अभिवादन करते हुए। सफेद जर्सी और काली पतलून के साथ शांति को बस्तर में स्थापित करने का जज्बा लिए हुए ये नुवाबाट के 200 आत्मसमर्पित खिलाड़ी। अब बस्तर की पहचान गोलियों से नहीं अपितु खेलों से बन रही है।
लगातार दूसरे वर्ष हो रहे बस्तरिया ओलंपिक ने बस्तर के सामाजिक बदलाव की नई तस्वीर पेश की है। विभिन्न स्तरों पर लगभग 4 लाख खिलाड़ियों का संलग्न होना शासन की नीतियों की सबसे बड़ी सफलता है। सबसे चर्चित टीम नोआबाट की, जिसने नई राह चुनी और आज मुख्य धारा में लौटकर अपनों के साथ कदम ताल कर रहे हैं, मैदान में दौड़ रहे हैं। अगले क्रम में बस्तर मंच के करीब आता हुआ और माननीय मुख्य अतिथि महोदय इन सभी का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। बस्तर अलौकिक अद्वितीय सुंदरता से भरपूर, साल और सागौन के घने वनों से आच्छादित बस्तर, कल कल बहते झरने, चित्रकूट, तीरथगढ़ जैसे प्रसिद्ध जलप्रपात, अपने हृदय में समेटे अनेकों रहस्य वाली कुटुंब सर गुफा, पर्यटन की अपार संभावनाओं से रचा बसा बस्तर, मीलों गुनगुनाते चलते भोले सरल दिल आदिवासी जब काम से लौटते हैं तो इनकी पेशानी में थकान का निशान भी नहीं होता। ये खिलाड़ी भी उन्हीं हौसलों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। बस्तर में मुख्य रूप से जो जनजातियां हैं वो हैं भतरा, मुरिया, हल्बा। और बस्तर के ठीक पीछे जो अगला दल धीरे धीरे मंच के समीप से गुजरने वाला है, यह है जिला बीजापुर। छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा जिले के पूर्व में, आंध्र प्रदेश राज्य के दक्षिण और पश्चिम के निचले आधे हिस्से पर और महाराष्ट्र राज्य के शेष पश्चिमी हिस्से में स्थित है जिला बीजापुर। यहाँ मिश्रित विविधता के पेड़ पाए जाते हैं। धवरा, एनोजिसिस लेटिफोलिया, बिर्रा, राहिनी और अन्य जैसे चार, तेंदू, एवनिया, आंवला, हर्रा, हरिया यहाँ के प्रमुख वनोपज हैं। बीजापुर जिले की आज तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। शासन प्रशासन के अथक प्रयासों ने इस जिले के कलेवर को बदला है। पहाड़ों से घिरा ये क्षेत्र, कठिन पहुंच मार्ग अब सरल हो चुका है। विकास चारों ओर दिखाई दे रहा है। और इनके ठीक पीछे है जिला दंतेवाड़ा। अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगल, झरने, ऐतिहासिक मां दंतेश्वरी मंदिर, 52 शक्तिपीठों में से एक, समृद्ध आदिवासी संस्कृति, ढोकरा कला, लोक नृत्य से लबरेज और लो अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। साथ ही शिक्षा और ग्रामीण विकास के लिए भी दंतेवाड़ा का नाम लिया जाता है। बस्तर की आराध्य देवी मां दंतेश्वरी का शक्तिपीठ जिला दंतेवाड़ा प्राचीन मंदिरों का गढ़ है। डोकरा आर्ट और बेलाडीला की लौह खदानों के लिए जाना जाने वाला जिला दंतेवाड़ा, शिक्षा के शिखर पर पहुंचा हुआ जिला दंतेवाड़ा मंच के समीप से गुजरते हुए हमारे ये जिला दंतेवाड़ा के खिलाड़ी। जी हाँ, दंतेवाड़ा का पुराना नाम तरलापाल और दंतावली था। यह क्षेत्र प्राचीन काल में दंडकारण्य के नाम से भी जाना जाता था, जहां भगवान राम ने अपने वनवास का कुछ समय बिताया था। इसका नाम देवी दंतेश्वरी के नाम पर रखा गया है। और ये है कांकेर का दल, जहां गोंड जनजाति मुख्य रूप से निवास करती है। ऐतिहासिक गड़िया पर्वत के लिए जाना जाता है। यहाँ के केशकाल घाट की सुंदरता देखते ही बनती है। मंच के समीप से गुजरता हुआ ये दल। कांकेर का इतिहास पाषाण युग से शुरू होता है। भारत के पौराणिक संस्कृत महाकाव्यों रामायण और महाभारत के अनुसार कांकेर जिस क्षेत्र में स्थित है वहां कभी दंडकारण्य नाम का एक घना वन क्षेत्र था। मिथक के अनुसार कांकेर साधु संतों की भूमि भी थी। कहा जाता है कि कंक, लोमेश, श्रृंगी, अंगिरा जैसे कई ऋषि यहाँ रहा करते थे। और ये हैं कोंडागांव के खिलाड़ी। बेल मेटल के लिए प्रसिद्ध कोंडागांव, इसे छत्तीसगढ़ का शिल्प शहर भी कहा जाता है। मेहनतकश हाथों से उकेरी गई मूर्तियां संपूर्ण विश्व में इस जिले को एक अलग पहचान देती हैं। कोंडागांव के अतीत में प्रचलित है कि इसका प्राचीन नाम कोंडानार था। राष्ट्रीय राजमार्ग 30 पर केशकाल घाटी 12 घुमावदार मोड़ों के लिए मशहूर है। झिटकू मिटकी की प्रेरक गाथा यहाँ मशहूर है। शिल्प कला यहाँ का मशहूर है। संस्कार नगरी के नाम से जानी जाती है कोंडा गांव। उस समय से कांदानार कंद की लता के आधार पर प्रचलित किया गया, जो कालांतर में कोंडानार से कोंडा गांव बन गया। जिला नारायणपुर
वर्षों संघर्षों से जूझता आज विकास के नए सोपान तय कर रहा है। गोंड, मुरिया और हलबा जनजातियां यहां मुख्य रूप से रहती हैं। अबूझ माड़ के घने जंगल, हांदावाड़ा जलप्रपात लोगों को बरबसी अपनी ओर आकर्षित करता है। इन सभी खिलाड़ियों के कदमताल में जो बैंड दल साथ दे रहा है वो है रामकृष्ण मिशन नारायणपुर का बैंड दल। सिम्फोनियम, क्लारनेट, बिगुल जैसे वाद्य यंत्रों से सुसज्जित ये बैंड दल और अब मंच के ठीक सामने पहुंच चुका है सुकमा का ये दल। सबरी नदी के किनारे बसा हुआ सुकमा तुंगल बांध और दुदमा जलप्रपात के लिए जाना जाता है। यहाँ मुख्य रूप से धुरवा, माड़िया और दोरला जनजातियां निवास करती हैं। बस्तर के प्राचीन भाग से जुड़ा जो 1300 ईस्वी के आसपास अस्तित्व में आया जिला सुकमा, 2012 में स्वतंत्र जिले के रूप में इसका निर्माण हुआ। यहाँ रामायण कालीन स्थल और प्राकृतिक झरने हैं। गोंड, माड़िया, हलबा, मुरिया, धुरवा जनजाति की आबादी करीब 85% है। ऋषि श्रृंगी का आश्रम है और रामाराम जैसे महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पर स्थित है। चिटमिटिन माता का मंदिर भी यहाँ पर मौजूद है और इनके ठीक पीछे मुंडा बाजा में स्तुति गान करते हुए ये कलाकार धीरे धीरे अभिवादन मंच के समीप से गुजर रहे हैं। ये रियासतकालीन दशहरा की परंपरा को एक बार फिर जीवंत कर रहे हैं, जब राजगान और स्तुति गान करते हुए दशहरे के रथ के आगे आगे चला करते थे। इनके ठीक पीछे बस्तर के लोकप्रिय नर्तक दल मांदर और गुंजीर की थाप के बीच गौर सिंह धारण किए हुए ये कलाकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त हैं। जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करें, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। धुरवा नाचा के ये कलाकार, गौर सिंह के ये कलाकार आकर्षक नृत्य प्रस्तुत करते हुए अभिवादन मंच के समीप से शनय शनय गुजर रहे हैं। और इनके ठीक पीछे बैंड दल जो कि रामकृष्ण मिशन नारायणपुर का बैंड दल, सिम्फोनियम, क्लारनेट, ट्रम्पेट, बिगुल, बैक पाइपर जैसे वाद्य यंत्रों से सुसज्जित ये बैंड दल इस मार्च पास्ट को और भी आकर्षक बनाता हुआ। और इस बैंड दल के पीछे तैयार है घुड़सवारों का दल। जी हां, अब हम एजुकेशन सिटी गीदम, दंतेवाड़ा और कांकेर जिले के विद्यार्थियों की इस शानदार घुड़सवारी परेड का आनंद लेने वाले हैं, जो कि धीरे धीरे बाईं ओर से मुख्य मंच की तरफ बढ़ रहे हैं। देव की कड़ती जो कि इनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं, असाधारण कौशल और जज्बे वाली छात्रा हैं। हाल में ही इन्होंने मणिपुर इंटरनेशनल पोलो में शिरकत किया और विशेष दक्षता प्राप्त की। इनके पीछे दंतेवाड़ा और कांकेर की 4 छात्राएं और 2 छात्र परेड माई की आज मां दंतेश्वरी की इस पावन भूमि जगदलपुर में बस्तर ओलंपिक 2025 के समापन समारोह में आज छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि आज मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री हम लोगों के बीच में विराजमान है। मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग करताल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। आज इस अवसर पर हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम जिनके पास खेल एवं युवा विभाग भी है आदरणीय अरुण साव जी, हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, और आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन, माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे प्रदेश में भी हमारे गृह मंत्री नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं।
उसमें अहम भूमिका है आदरणीय श्री विजय शर्मा जी। इस बस्तर के सपूत हमारे प्रदेश के मंत्री श्री केदार कश्यप जी। आज बड़ा सौभाग्य है कि हम लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल के खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया जी भी हैं, उनका भी स्वागत करें। हमारे सांसद द्वय श्री महेश कश्यप जी, भोजराज नाग जी, हमारे जगदलपुर के विधायक और प्रदेश के अध्यक्ष माननीय किरण सिंह देव जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री लता उसेंडी जी, विधायक विक्रम उसेंडी जी, विधायक विनायक गोयल जी, विधायक आसाराम ने, विधायक चैतराम अटामी जी की अध्यक्ष श्रीमती वेदवती कश्यप जी, महापौर संजय पांडे जी, श्रीनिवास राव मद्दी जी, विश्व विजय सिंह तोमर जी, रूप सिंह मंडावी जी, हमारे मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, यहाँ के सीएस विकासशील अरुण देव गौतम डीजीपी, सभी अधिकारीगण, खेल एवं युवा विभाग के सभी अधिकारीगण और इस समापन समारोह में जो पुनर्वासित हैं, ऐसे हमारे नुआ बार्ड के सभी खिलाड़ी भाइयों और बहनों और बस्तर संभाग के 7 जिला से हमारे खिलाड़ी भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, आज बड़ा सौभाग्य है छत्तीसगढ़ के लिए कि हम लोगों के बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री पधारे हैं। और ये बस्तर ओलंपिक पिछले साल से शुभारंभ हुआ है और पिछले साल भी समापन महोत्सव में माननीय गृह मंत्री जी आए हुए थे। और आज ये जो भव्य दृश्य दिख रहा है, ये संभव हो पा रहा है माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद, मार्गदर्शन और हमारे गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। आप सबको मालूम है कि ये छत्तीसगढ़ बड़ा समृद्ध प्रदेश है, लेकिन और इस बस्तर का क्षेत्र तो स्वर्ग है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये नक्सलवाद विकास में बहुत बड़ा ये बाधक था। लोग सोचते थे कि कभी इसका अंत होगा भी या नहीं, लेकिन हम लोगों का सौभाग्य है हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री जी ने खाली समाप्ति की बात नहीं की, लेकिन उसका डेट भी तय उन्होंने कर दिया 31 मार्च 2026 का। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। और आज उनके मार्गदर्शन में, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आज 2 वर्षों में हमारे जवान बहुत साहस के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं जवानों के साहस को भी नमन करता हूं। आज लगातार सुरक्षा कैंप खुल रहे हैं। माननीय गृह मंत्री जी ने उसका दायरा भी 5 किलोमीटर का रेडियस से बढ़ाकर 10 किलोमीटर किया है। और हम लोग नियत नेलानार योजना, आपका सुंदर गांव योजना शुरू किए हैं, जिसके माध्यम से आज 400 से ज्यादा गांव, वहां पर सरकार की योजनाएं, सड़क, बिजली, पानी, वो सब पहुंच रहा है। वहां पर हमारी माताओं को महतारी बंधन का पहली बार 1-1 हजार रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। जो स्कूल बंद थे, जहां गोलीबारी की आवाज आती थी, आज वहां स्कूल की घंटियां बज रही हैं, अस्पताल खुल रहे हैं। और आज ये बस्तर ओलंपिक का ये भव्य ये दृश्य, आज ये सब संभव हो पा रहा है हमारे माननीय गृह मंत्री जी के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण। और आज हम सभी लोगों उनको सुनने के लिए यहाँ पर आए हैं। मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए फिर से पूरे छत्तीसगढ़ की तरफ से उनका बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, और ये ओलंपिक में हम माननीय गृह मंत्री जी को बताना चाहेंगे कि पिछले साल 1,65,000 हमारे भाई बहन इसमें शामिल हुए थे, लेकिन इस साल 3,91,000 हमारे बेटा बेटी शामिल हुए हैं। और उसमें हमारी बेटियों की संख्या 2 लाख से ज्यादा है। ये आपके प्रति विश्वास है, विकास के प्रति विश्वास है। आप सभी लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी से निवेदन है कि रिमोट चलाकर हर गांव रोशन परियोजना का औपचारिक शुभारंभ करने का कष्ट करें।
छत्तीसगढ़ अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा और गौरवशाली जनजातीय विरासत के लिए जाना जाता है। छत्तीसगढ़ सुरक्षा, सशक्तिकरण और सह अस्तित्व की एक नई गाथा रचने जा रहा है। अब हम इस छत्तीसगढ़ सरकार, भारत केयर्स और सिग्निफाई के साझे प्रयास के द्वारा हर गांव रोशन परियोजना के औपचारिक शुभारंभ के साक्षी बनेंगे। यह महत्वाकांक्षी पहल इंद्रावती टाइगर रिजर्व के आसपास 70 गांवों में 1500 LED स्ट्रीट लाइट्स स्थापित करके न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रिकालीन सुरक्षा और आवाजाही को सुगम बनाएगी, बल्कि मानव वन्य जीव टकराव को कम करने और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने की दिशा में भी एक निर्णायक कदम है। हर गांव रोशन। और इसके बाद मां भारती के सच्चे सपूत, जिनके दिल में हिंदुस्तान बसता है, जिन्हें चिंता है मातृभूमि की, जिनकी सांसें बसती हैं इस पावन धरा में, ऐसे युग पुरुष, भविष्य दृष्टा, नए बस्तर के शिल्पकार, नए बस्तर के निर्माता, यशस्वी, ऊर्जावान, चिंतक, जुझारू और सबके हृदय में बसने वाले केंद्रीय गृह मंत्री महोदय माननीय श्री अमित शाह जी इस सभा को संबोधित करेंगे। अपने आशीर्वचन के साथ सादर आमंत्रित हैं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बस्तर वालों की आवाज को क्या होगा? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। सभी खिलाड़ी दोनों हाथ उठाए जरा, सभी खिलाड़ी हाथ उठाओ। बस्तर को नक्सल मुक्त करने के संकल्प के लिए मुट्ठी भींचिए। सभी दर्शक भी उठाएं और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे। मंच पर उपस्थित छत्तीसगढ़ के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान विष्णुदेव साय जी छत्तीसगढ़ को विकास के आयाम तक, नए नए आयामों तक पहुंचाने का जिनके समय में काम हुआ, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, आज जिनके निमंत्रण पर मैं यहां आया हूं, श्रीमान अरुण साव उप मुख्यमंत्री और खेल युवा मामलों के मंत्री, श्री विजय शर्मा जी, जो हमारे जवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर नक्सलवाद के उन्मूलन में लगे हैं, ऐसे उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और यहां के ही विधायक श्रीमान किरण देव सिंह जी, श्री केदार कश्यप जी, महेश कश्यप सांसद महोदय, श्री भोजराज नाग सांसद महोदय, बहन लता उसेंडी उपाध्यक्ष बस्तर विकास प्राधिकरण, और आज आप सबकी हौसला अफजाई के लिए भारतीय फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी श्री वाईचुंग भूटिया जी आए। भूटिया जी आगे जरा आगे आइए, जोर से ताली बजाइए जरा भूटिया जी के लिए। श्रीमान वाईचुंग भूटिया जी, सारे विधायकगण, बस्तर समग्र से आए हुए भाइयों बहनों और बस्तर ओलंपिक में यहां तक पहुंचने वाले सभी खिलाड़ियों को मेरा राम राम प्रणाम।
भाइयों बहनों, आज सबसे पहले मैं माता दंतेश्वरी के चरणों में प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। जब मां दंतेश्वरी की भूमि पर आया हूं तब मां के साथ मेरी एक ही प्रार्थना है कि समग्र छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होकर, खुशहाल होकर मेरे सभी आदिवासी भाइयों के कल्याण तक की यात्रा माई के आशीर्वाद से पूरी हो पाए। भाइयों बहनों, साथ ही में मैं अंगादेव जी, बूढ़ादेव जी, लिंगोपेन जी, वीर गुंडाधुर जी और शहीद वीर नारायण सिंह जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों, आज मैं बस्तर में आया हूं तब मुझसे ज्यादा आनंद किसी व्यक्ति को नहीं हो सकता। हमने तय किया था कि 31 मार्च 2026 के पहले समग्र देश से ये लाल आतंक को खत्म कर देंगे, और आज बस्तर ओलंपिक 2025 में हम इसके कगार पर खड़े हैं। भाइयों बहनों, मैं 2024 में भी आया था, 25 में भी आया हूं और 26 में भी आऊंगा, ये मेरा वादा है। परंतु जब बस्तर ओलंपिक 2026 में नवंबर दिसंबर में मैं आऊंगा, तब समग्र भारत और छत्तीसगढ़ से ये लाल आतंक नक्सलवाद समाप्त हो गया है और नक्सल मुक्त बस्तर आगे बढ़ेगा। भाइयों बहनों, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए सरकार के प्रधानमंत्री। हमारा ये संकल्प है कि समग्र बस्तर को और भारत भूमि को नक्सल मुक्त कराना, मगर यहां से रुकना नहीं है। मैं आज आप सब लोगों के सामने कहकर जाता हूं, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणगढ़, नारायणपुर और दंतेवाड़ा, ये 7 जिलों का संभाग बस्तर 2030 दिसंबर तक देश का सबसे विकसित आदिवासी जिले बनेंगे, तो मेरा बस्तर बनेगा। बस्तर के हर व्यक्ति को रहने के लिए घर, घर में बिजली, शौचालय, पीने का पानी नल से, गैस का सिलेंडर, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक का मुफ्त इलाज बस्तर के 7 जिलों के घर घर में पहुंचाने का संकल्प ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। और मैं आज मां दंतेश्वरी की भूमि पर कहकर जाता हूं कि अगले 5 साल में हम बस्तर को देश का सबसे विकसित आदिवासी संभाग बनाने का निर्णय करते हैं। और इसमें विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार कंधे से कंधा मिलाकर बस्तर को विकसित बस्तर बनाने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, जब मैं विकसित बस्तर का शब्द प्रयोग कर रहा हूं, तब हर व्यक्ति के घर में सुविधाएं तो होगी ही होगी। हर गांव रोड से जुड़ा हुआ होगा, हर गांव में बिजली होगी, 5 किलोमीटर के क्षेत्र में
बैंकिंग सुविधाएं होगी और सबसे घने पीएचसी सीएचसी का जाला बुनने का काम भी ये भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें करेंगी। यहां पर वन उपज के प्रोसेसिंग के लिए कोऑपरेटिव बेसिस पर यूनिट लगाए जाएंगे और ये बस्तर के सातों जिले सभी आदिवासी जिलों में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कर डेयरी के माध्यम से अपनी आय बढ़ाने वाले जिले बनेंगे। इसका मैं आज सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। बस्तर के अंदर नई इंडस्ट्री, उच्च शिक्षा की व्यवस्थाएं, भारत में सबसे अच्छी स्पोर्ट्स संकुल और जितनी भी जरूरत है इतनी अस्पताल की व्यवस्था भी करेंगे। कुपोषण के लिए विशेष स्कीमें चलाई जाएगी और जिन्होंने आत्मसमर्पण किया है, नक्सलवाद से हथियार डालकर वापिस आए हैं और जो नक्सलवाद के कारण इंजर्ड हुए हैं, वो सभी के लिए अति सुंदर पुनर्वसन की योजना भी हम लेकर आएंगे। और भाइयों बहनों, नक्सलवाद समाप्त हो ये हमारा लक्ष्य जरूर है, पर क्यों है? क्योंकि नक्सलवादी एक क्षेत्र के विकास के पर नाग बनकर फंड फैलाकर बैठा था। नक्सलवाद समाप्त होने के साथ ही ये क्षेत्र में विकास की एक नई शुरुआत होगी और मोदी जी और विष्णुदेव जी के नेतृत्व में ये सबसे विकसित क्षेत्र बनेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और मैं मेरे सभी आदिवासी भाइयों बहनों को कहकर जाता हूं कि मैं खुद ये विकसित बस्तर के, नक्सल मुक्त बस्तर के हमारी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा। भाई बहनों, यहां 7 जिलों की 7 टोलियां और एक टोली सरेंडर नक्सलों की थी। जब 700 से ज्यादा सरेंडर नक्सल बच्चों ने, भाइयों बहनों ने इस खेलों में भाग लिया, वो समाचार मुझे मिला तो बहुत बहुत आनंद हुआ। नक्सलवाद के झांसे में आकर पूरा जीवन तबाह हो जाता, ऐसे 700 से ज्यादा युवा आज खेल के रास्ते पर आए हैं। और अभी जो परेड हुई इसमें शांति के प्रतीक ऐसे सफेद रंग के साथ सरेंडर किए हुए नक्सली खिलाड़ी 200 से ज्यादा संभाग स्तर पर आए हैं। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहता हूं कि हमारे सरेंडर नक्सली खिलाड़ियों के स्वागत में जोर से ताली बजाकर जरा इनका स्वागत करिए, हौसला अफजाई करिए। और मैं इस मंच से जितनी दृढ़ता के साथ ये कहना चाहता हूं कि 31/3/2026 को ये देश नक्सलवाद से मुक्त हो जाएगा। इतनी ही विनम्रता से मैं अपील भी करना चाहता हूं, अभी भी गुमराह होकर हमारे ही लोग हाथ में हथियार लेकर बैठे हैं। आइए हथियार डाल दीजिए, पुनर्वसन नीति का फायदा उठाइए, अपने और अपने परिवार के कल्याण में जुड़ जाइए। विकसित बस्तर के संकल्पना के साथ आप सब जुड़ जाइए। नक्सलवाद से किसी का भला नहीं होना है।
न नक्सलवाद के लिए हथियार उठाने वाले लोगों का भला होना है, न आदिवासियों का होना है, न हमारे सुरक्षा जवानों का भला होना है। शांति ही विकास का रास्ता प्रशस्त कर सकती है। मैं फिर से एक बार सभी को अपील करता हूं कि आप वापिस आइए और अच्छा जीवन जिए। नुआबाट की टोली, जिसका अर्थ होता है नया मार्ग, और ये मार्ग शांति का है। ये 700 खिलाड़ी जो नुआबाट के खेले हैं, इस समग्र देश के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। वो भय की जगह आशा को चुने हैं, विभाजन की जगह एकता का रास्ता चुने हैं, और विनाश की जगह विकास का रास्ता चुने हैं। और यही है नए भारत की मोदी जी की संकल्पना, विकसित बस्तर की करना। हमारी बस्तर की संस्कृति दुनिया भर में सबसे समृद्ध संस्कृति, मुरिया, गुरिया, कोया, मतरा, मुंडा और हलवा, ये सभी जनजातियों का खान पान, पहरवेश और कला, वाद्य, नृत्य और खेलों में पारंपरिकता, ये बहुत बड़ी समृद्ध विरासत केवल छत्तीसगढ़ की नहीं है, समग्र भारत की सबसे समृद्ध विरासत है। भाइयों बहनों, अभी अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने आधुनिक रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाकर इसमें पारंपरिक गीतों को सहेजना का काम किया। हल्बी, मतरी, दुर्बी, गोंडी गीतों को न केवल संगीत में सहेजा, इसकी किताबें भी प्रकाशित की। अमूस, माटी, दियारी, तिहार, ऐसे परंपरागत उत्सव, त्योहार जो नक्सलवाद के लाल आतंक के साये में समाप्त होने जा रहे थे, इसको भी आगे बढ़ाया है। और गोदना, डोकरा, आर्ट, लोक शिल्प, इसके प्रशिक्षण शिविर भी लगाए गए हैं। और मित्रों, देश भर में इसके आर्टिकल भी छपे हैं। आज जो खिलाड़ी यहां खेले हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूं, आज यहां पर बस्तर ओलंपिक 2025 में आपकी प्रतिभाओं को पहचानने के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से अधिकारियों की एक टीम आई है। आपकी प्रतिभाओं को पहचानकर आने वाले कॉमनवेल्थ और 36 में भारत में होने वाले ओलंपिक में मेरे बस्तर के खिलाड़ी खिले, वहां तक ले जाने की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। और जो आंकड़े आए हैं, अभी अभी मुख्यमंत्री जी ने बताया, गत साल 1,65,000 खिलाड़ी खिले थे, इस बार 3,91,000 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। 2.5 गुना वृद्धि हुई है। और बहनों में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है। हमारी महिला खिलाड़ियों के लिए पूरा मैदान तालियों से गूंजना चाहिए। भाइयों से बच्चियों ने ज्यादा खेला है। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको कहना आया हूं, ये आपका उत्साह आगे आने वाले दिनों में, चाहे बीजापुर हो, सुकमा हो, कांकेर हो, वहां 5 गुना से 7 गुना ज्यादा बच्चियों ने खेल में भाग लिया है। पहले जोन स्तर पर, फिर विकास खंड स्तर पर, फिर जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर तीरंदाजी, एथलेटिक, कबड्डी, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, कराटे, वेट लिफ्टिंग, खो खो, वॉलीबॉल, रस्साकशी, इसमें आप सबने हिस्सा भी लिया है। और
इनाम भी जीता है। और इसीलिए मोदी जी ने खेलो इंडिया ट्राइबल गेम के लिए हमारे छत्तीसगढ़ को चुना है। पूरे देश भर के ट्राइबल यहां खेलने आने वाले हैं। भाइयों बहनों, ये सब इसलिए संभव है कि क्षेत्र नक्सल मुक्त हो रहा है, बस्तर बदल रहा है। और जब 2026 में फिर से ओलंपिक होगी, तब हम आतंकवाद मुक्त बस्तर में 26 का ओलंपिक करेंगे। बस्तर अब भय नहीं, भविष्य का परियार बन चुका है। गोलियों की गूंज जहां पर थी, वहां स्कूल की घंटियां बज रही है। सड़क बनाना जहां सपना था, वहां रेल और राजमार्ग बिछाए जा रहे हैं। और जहां पर लाल सलाम के नारे लगते थे, वहां भारत माता की जय के नारे लगे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। मित्रों, हम सब विकसित बक्सर के लिए संकल्पित हैं। भाइयों बहनों, ये जो अभियान चला, इसमें छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार ने केवल हथियारी लोगों के साथ मुठभेड़ होती है, इनको मारना ही लक्ष्य नहीं रखा था। 2000 से ज्यादा नक्सली युवा सरेंडर करे हैं। और मैं आज ये कहना चाहता हूं कि हमारे आदिवासी समाज के प्रमुखों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। इनका मार्गदर्शन नक्सली युवाओं को ढाढ़स भी बंधाया है, हिम्मत भी दी है, और राज्य सरकार भी आगे बढ़ी है। मैं आज सभी समाज के प्रमुख और समाज सेवकों को भी अपील करता हूं, जो लोग आज भी हथियार हाथ में लिए घूमते हैं, इनको समझाकर मुख्य धारा में वापस लाने का काम करिए। आज यहां पर अंत में कुछ खेल की फाइनल भी होगी, परंतु पूरे ओलंपिक में जो सभी खिलाड़ी खेले हैं, वो सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। हारने वालों को 26 में जीतने की शुभकामना, और जीतने वालों को मेरी बहुत बहुत बधाई। मेरे साथ फिर से एक बार वंदे मातरम का नारा लगाएंगे। प्रचंड आवाज से बोलिए, वंदे 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 भारत माता की। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी के सारगर्भित एवं ओजस्वी उद्बोधन के पश्चात मंच के ठीक सामने आ रहे हैं नुआ बाट दल के प्रतिभागी। ये कोई प्रतिस्पर्धा नहीं, ये वो प्रतिभागी हैं जिन्होंने संघर्षों में अपने पैर तो गंवा दिए, परंतु हौसले इनके अभी भी बुलंद हैं। कुछ कर दिखाने की चाह इनके दिलों में है। कृत्रिम पैरों के सहारे चलने वाले ये हमारे योद्धा खिलाड़ी आज स्टेडियम की शान है। ओलंपिक 2025 में इनकी उपस्थिति ये दर्शा रही है कि बस्तर नई करवट ले चुका है। ये प्रतिभागी हैं किशन हप्का बीजापुर से, मड़कम मुन्ना सुकमा से, माड़वी सुक्का ये भी सुकमा से, सरस्वती ओयाम बीजापुर से, श्रीमती जुगक्का करतम बीजापुर से। इन्होंने आईईडी ब्लास्ट को झेला है और इसी ब्लास्ट के कारण इन्होंने अपने पैर गंवाए हैं। आज कृत्रिम पैरों की सहायता से ये चलने में सक्षम हैं और आज आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं ये इवेंट। मैं चाहूंगी हमारे ऐसे प्रतिभागियों के लिए जोरदार तालियां बनती हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका हौसला वर्धन करिए। ये प्रतिभागी नक्सल पीड़ित हैं और ये अपना हौसला आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अपना आशीर्वाद इन तक पहुंचाएं।
हम आपको एक बार फिर बताना चाहेंगे कि आईईडी ब्लास्ट में इन्होंने अपने पैर गंवा दिए और ये कृत्रिम पैर की सहायता से चलने में सक्षम है और आपके सामने ये इवेंट प्रदर्शित कर रहे हैं। जोरदार तालियां। सभी खिलाड़ी हाथ बांधे न रखें, तालियों से इनका स्वागत और हौसला अफजाई करें, क्योंकि ये हमें सिखा रहे हैं कि कठिन परिस्थितियों में हम किस प्रकार से आगे आ सकते हैं। नक्सल पीड़ित ये कुछ प्रतिभागी जो जोशो खरोश और दमखम यहाँ पर दिखा रहे थे, शारीरिक क्षमता दिखा रहे थे। इसके बाद रस्साकसी का एक इवेंट होना है जो कि नुआबाट और कांकेर के मध्य होगा। ये खिलाड़ी भी कृपया मैदान के सम्मुख आ जाएं। रस्साकसी का ये इवेंट है जो कि जिला कांकेर विरुद्ध नुआबाट के मध्य होगा और जो प्रतिभागी खिलाड़ी हैं जोगी पोडियाम जिला दंतेवाड़ा, प्रमीला उइके दंतेवाड़ा, होरे बार से दंतेवाड़ा, लक्ष्मी सोढ़ी बीजापुर, शर्मिला कर्मा बीजापुर, लक्ष्मी पोयाम बीजापुर, पुनेम देवे सुकमा, पोडियाम हिडमे सुकमा, लक्ष्मी कश्यप नारायणपुर, सुदरी वड्डे नारायणपुर। जी हाँ, ये है नुआबाट की टीम और साथ ही इनके खिलाफ जिनका मैच होना है रस्साकसी का ये इवेंट होना है, ये है जिला कांकेर। बाईं तरफ जिन खिलाड़ियों को पीले परिधान में आप देख रहे हैं वो जिला कांकेर हैं और दाएं तरफ शांति का संदेश देते हुए नुआबाट के खिलाड़ी।